और आपकी गुड़िया क्या नाम है, कौन सा मेडल उन्होंने जीता? ये लड़की अपनी दीक्षा मलिक है, गांव अजीतपुर से, डिस्ट्रिक्ट भिवानी। अभी ये ओलंपिक की तैयारी कर रही है। फ़िलहाल मेडल लेके आई है चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में, गोल्ड मेडल लेके आई है अपना 65 kg के अंदर। और काफ़ी मेहनत करी है, गांव की तरफ से पूरा सपोर्ट लगा हुआ है, पूरे गांव ने मान सम्मान दिया है, उसके लिए हम बहुत ही आभारी हैं। और ताकि ये इसलिए प्रोग्राम किया है तो ताकि बच्चे और देखें इनको, जो छोटे बच्चे हैं, युवा हैं, और बड़े हैं, आगे इसको देखकर सब में एक खेल के प्रति भावना है वो जागृत हो। सभी अपने गाँव वासियों ने बहुत स्वागत अच्छे से पेश किया है, हम उनका बहुत ही हार्दिक आभार करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या लगता है कि आज के समय में जो लड़कियों को बाहर नहीं भेजा जाता और इस प्रकार से गोल्ड मेडल लेकर आती है तो कितना मनोबल परिवार का बढ़ता है और दूसरी लड़कियों का बढ़ता है? देखो गांव में थोड़ी ही दिक्कत रहती है बाहर लड़की को भेजने में, क्योंकि हम सोचते हैं कि लड़की है उसको बाहर भेजेंगे तो ये कंफर्ट रहेगी नहीं रहेगी, तो थोड़ा उस पर खुद भी सपोर्ट करना चाहिए, बच्चे पे विश्वास करना चाहिए। ऐसा कुछ नहीं है कि हम लड़कों को आगे बढ़ाएं, लड़कियों को भी। आजकल लड़कियां किसी क्षेत्र में कम नहीं हैं, किसी भी क्षेत्र में देख लो आप, कुश्ती, बॉक्सिंग, सब में आगे बढ़ रही हैं। तो हमारे विश्वास करना पड़ेगा लड़कियों पर भी, और सबको ये देखना पड़ेगा भी लड़की कर सकती है तो उसको खुल के छूट देनी चाहिए, उसका अच्छा खिलाओ पिलाओ, उसका अच्छी मेहनत करवाओ, वो उसके लिए सपोर्ट करते रहो बच्चे को। बेटियों को मान सम्मान और खेल नीति हरियाणा सरकार की क्या कहेंगे? तो बात यह है कि हरियाणा में तो खेल की नीति का आपको पता है कि जितनी खेल कूद के ऊपर और खिलाड़ियों के ऊपर हरियाणा ध्यान दे रहा है उतना किसी भी स्टेट में नहीं है। सबसे ज़्यादा पैसा गोल्ड मेडल पे और ब्रॉन्ज मेडल पे और सिल्वर मेडल पे दिया जाता है। 6 करोड़ के लगभग हमारा गोल्ड मेडल पे देते हैं ओलंपिक में जीत के आए तो। और बाकी नीचे के भी जो हैं, चाहे आपने एशियन गेम्स का है या दूसरे हैं, चाहे इंटर यूनिवर्सिटी का भी मैच है, इसको भी मिलेगा सरकार की तरफ से, ये नहीं कि अधूरा रह जाएगा। और बेटी दीक्षा ने गांव अजीतपुर का ही नहीं, हमारे पूरे ज़िले का, पूरे हरियाणा का नाम रोशन किया है। इंटर यूनिवर्सिटी में गोल्ड मेडल लेना कम बात नहीं है, 62 किलो में लिया है। मैंने बेटी दीक्षा को भी आज यही समझाया है कि ये मत सोच लेना कि मेरा यही तक गोल्ड हो गया, पूरा गोल्ड नहीं हुआ, पूरा अभी शुरुआत हुई है। कि ये गोल्ड तो ये रखो कि ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीत के लेकर आना है, गांव अजीतपुर का, भिवानी जिले का, हरियाणा का नाम रोशन करना पूरी दुनिया के अंदर। और मुझे लगता है जो मैंने उसका शारीरिक बनावट और खेलकूद की भावना देखी है, उसकी कदकाठी देखी है, तो वह थोड़ा सा प्रयास करेगी तो बहुत जल्दी बहुत आगे निकलेगी। पीछे रहने वाली दीक्षा बेटी हमारी नहीं है। देखो, पानीपत की पहले लड़ाइयाँ सुनी थी आप और हम भी, सामाजिक अध्ययन पढ़ते थे, सोशोलॉजी और ये सारी चीज़ें पढ़ी, तो उस समय पानीपत की 3 लड़ाइयाँ हुई। चौथी लड़ाई श्रीमान नरेंद्र भाई मोदी जी जब देश के प्रधानमंत्री बने तो पानीपत से एक चौथी लड़ाई भी उन्होंने शुरुआत की थी कि उन्होंने देखा हरियाणा और आसपास पूरे देश के अंदर भी लड़कियां लड़कों के पीछे काफ़ी कम थी। तो इस बात की उन्होंने पूरी बड़ी रैली भी की, लोगों पूरे देश में इनकी कसम भी उठाई कि आप भ्रूण में हत्या नहीं करोगे। भ्रूण में हत्या करना तो ऐसा है कि एक व्यक्ति कोई भी कितना बड़ा बन सकता है, उसके भ्रूण में हत्या हो जाए तो एक बहुत बड़ा जघन्य अपराध है ये। और लोगों ने माना भी। आज आपको खुशी होगी ये मान के, हरियाणा में बहुत से गांव ऐसे हैं जिनकी 1000 के पीछे लड़कियां ज़्यादा हैं, लड़के पीछे रह गए हैं। तो आज भी मुझे इस गांव में भी, अजीतपुर में भी आगे पता लगा कि इस गांव को भी लड़कियां की आबादी ज़्यादा थी और लड़कों की कम हो गई थी। इस बारे में इनको लाडो जो स्कीम थी उसके अंदर भी यहाँ पर कुछ विकास के काम करवाने की बात यहाँ पर हुई थी, उसमें कुछ कमी रही, सारी चीज़ चिन्हित भी हो गई थी, तो उसको भी हम पूरा करवाने की कोशिश करेंगे। और यह आज लड़कियों का सम्मान, आज आपने देखा होगा मोदी जी ने, किसी ने इतनी डिमांड नहीं की थी, मोदी जी ने लोकसभा में भी और विधानसभाओं में भी 30% महिलाओं के लिए स्थान आरक्षित करने की बात की है।